जदयू के विधायक का फिर से विरोध हुआ। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में लगता है कि नैया पार नहीं होगी। नीतीश कुमार के विधायक का जमकर विरोध हो रहा है या फिर भाजपा के ही विधायक रहे। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं, वीडियो में आप बने रहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में उनके ही दल जदयू के लोग स्थानीय विधायक का जमकर विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम खत्म होते ही सड़क पर दर्जनों महिला और पुरुष उतर गए। मुख्यमंत्री जिंदाबाद, कौशल किशोर वापस जाओ का नारा लगाने लगे। जदयू दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बादल भारती ने बताया कि कौशल किशोर राजगीर के विधायक है, मगर किसी भी व्यक्ति से उनके संबंध बढ़िया नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति से वो मिलते हैं और ना ही किसी काम को करते हैं। इसलिए हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि इस बार राजगीर का प्रत्याशी को बदल दिया जाए। इसके साथ ही ताकि राजगीर में विकास और जनता का काम हो सके। बता दें कि कौशल किशोर के पिता सत्यदेव नारायण आर्य भाजपा के टिकट पर 7 बार राजगीर के विधायक रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया। इसी बीच पिछले विधानसभा के दौरान कौशल किशोर जदयू में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें टिकट देकर राजगीर से चुनाव लड़ाया और पूर्व विधायक रवि ज्योति को हराकर वह विधायक बन गए। मगर क्षेत्र की जनता का आरोप है कि उनके द्वारा राजगीर में कोई भी काम नहीं किया गया। इसीलिए इस बार किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दो जो चुनाव जीतकर जनता की सेवा कर सके। देखिए, इस बार नीतीश कुमार की जदयू जो है वो कह सकते हैं आप तो जो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ, ये नजर आ रहा है कि पार्टी के विधायक ने कोई काम नहीं किया है और नीतीश कुमार के सामने ही जो है वो विरोध होने लगा। सीएम के कार्यक्रम के बाद विधायक का विरोध हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक काम नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के खत्म होते ही सड़क पर दर्जनों महिला और पुरुष उतर गए और मुख्यमंत्री जिंदाबाद, कौशल यादव वापस जाओ, कौशल किशोर माफ करिएगा, कौशल किशोर वापस जाओ के नारे लगने लगे। आखिर जदयू में अब ये नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के विधायक से लोग खुश नहीं है। अभी एक विधायक परबत्ता से डॉक्टर संजीव ने तो पाला ही बदल दिया, तो यहां पर भी लोग विरोध करते नजर आए। लोगों ने बताया कि उनके संबंध अच्छे नहीं थे नीतीश कुमार से, उनके संबंध अच्छे नहीं है नीतीश कुमार के विधायक से, लोगों के संबंध अच्छे नहीं हैं, वो काम नहीं करते हैं, इसलिए इस बार जदयू किसी और को उतारे। देखिए, पिछली बार चिराग पासवान चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े 134 सीटों पर और ये नुकसान किसको किया? तो नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पार्टी महज 43 सीटों पर आ गई। 115 सीटों पर लड़ने वाली जदयू महज 43 सीटों पर आ गई। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी कितनी मेहनत कर रही है, लेकिन विधायक ऐसे ऐसे हैं, विधायक का विरोध जनता कर रही है। जनता ये बोल रही है कि ऐसे लोगों को हम लोग मौका नहीं देंगे, इस बार ऐसे लोगों को हम लोग नहीं रखेंगे। अब आप सोचिए कि कैसे कैसे चीजें होंगी, क्योंकि इस बार जनता विरोध कर रही है। सीएम नीतीश कुमार भी हालांकि खूब कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, तमाम तरीके से ऐलान कर रहे हैं। आज थोड़ी देर बाद, अब से थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बिहार चुनाव का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में जब स्थानीय विधायक का विरोध होगा तो काम कैसे चलेगा? इस बार देखिए, नीतीश कुमार जहां एक तरफ तमाम एक जिले से, बेगूसराय की राजपुर सीट से नीतीश कुमार ने जहां ऐलान कर दिया था प्रत्याशी का, तो अब यहां पर नीतीश कुमार के ही गृह जिले नालंदा में जदयू प्रत्याशी का जो विधायक है उनका विरोध होता नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार अब कैसे जो है इनका किसको टिकट देते हैं। कौशल किशोर वापस जाओ का नारा लगाने लगे। जदयू दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है बादल भारती, उन्होंने बताया कि कौशल किशोर राजगीर के विधायक है, मगर किसी भी व्यक्ति से उनके संबंध बढ़िया नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति से मिलते हैं और ना ही काम करते हैं।
इसलिए हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि इस बार राजगीर का प्रत्याशी को बदल दिया जाए ताकि राजगीर में विकास और जनता का काम हो सके। बताते चले आपको कि कौशल किशोर के पिता सत्यदेव नारायण आर्य भाजपा के टिकट पर 7 बार राजगीर के विधायक रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया। इसी बीच पिछले विधानसभा के दौरान कौशल किशोर जदयू में शामिल हुए और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और वो जीत भी गए। पूर्व विधायक हैं, रवि ज्योति को हराकर वो विधायक बने, मगर क्षेत्र में जनता का काम नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र में जनता उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान ही ये बातें जो हैं वो होने लगी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो इन सभी चीजों को हैंडल करते हैं और किसको जो है यहां से टिकट मिलता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने शुरू में तय कर दिया है कि भाई इसके लिए पूरे तौर पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट क्या था, पहले उन लोगों का बजट क्या था जब हम लोगों की सरकार बनी थी उस समय तक, तो 28,000। हम लोगों ने तुरंत जैसे ही हुआ 2006 में 7 में हम लोगों ने 24,000 किया। अब उसके बाद हम लोग हर साल बढ़वाते रहे। अब बहुत जल्दी 1 लाख तक हो गया, उसके बाद और बढ़ाते रहे, बढ़ते बढ़ते वो 2 लाख तक हो गया और 2 लाख से भी आगे बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख से भी आगे हो गया। और अभी जो आप समझ रहे हैं कि अब ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका। अब पहले वाले लोग कभी कुछ करते थे, कोई मतलब था इन लोगों का? कुछ नहीं। यही हम जो बता रहे हैं, पहले वाले कोई काम नहीं करते थे। और हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आजीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटा करके, जो था उसको ठीक नहीं था तो 7% कर दिया गया है। आजीविका में सभी कर्मियों को मिलने वाले राशि को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया। आज दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपये से उसको और घटा करके 20 रुपये कर दिया है। अब पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी